हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों देश में ऑक्सीजन खत्म, आईएएस आईएएस और दोस्तों आपको बता दें आम जनता किसी को भी नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन। बड़े से बड़े जितने भी नंबर दिए दोस्तों वो सारे बंद जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल यूपी में मौतों का ढेर लग गया है। जी लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बेड और ऑक्सीजन की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले फिलहाल सरकार कर क्या रही है, लोगों की बिना ऑक्सीजन के बाहर जाने जा रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव के छूटने के बाद बिहार में मची हलचल तेज। जी कभी भी हो सकता है भाजपा का सुपड़ा साफ। दरअसल पलटूराम चचा नीतीश वापिस से पलटी मार सकते हैं आरजेडी की तरफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ताजमहल पर दोस्तों उल्टी सीधी टिप्पणी करने वाले का गेम ओवर। जी हां दोस्तों, जो सबसे बड़ा मोदी भक्त था दोस्तों अमित जायसवाल, उसी की कोरोना से मौत हो गई है, बेमौत मारा गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रोहित सरदाना की मौत से भड़के लोग, बोले फिलहाल मोदी भक्तों का ही सफाया हो रहा है। जी ये है मोदी सरकार की नीतियां। जिस तरीके से लोग मर रहे हैं कोरोना की, कोई हालांकि दोस्तों बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन दोस्तों उनका कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थे। जी और वहीं पर इस तरीके से उनको हार्ट अटैक आ गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसी भी राज्य में नहीं वैक्सीन, सबने किया हाथ ऊपर खड़े। मध्य प्रदेश से लेकर तो दोस्तों दिल्ली के केजरीवाल तक ने किया मना, बोले फिलहाल 45 से 18 साल के लोगों को नहीं लग पाएगी वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। सोचिए दोस्तों यह है मोदी सरकार की 1 मई से राजनीति। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के मुंह पर जो बाइडेन का दोस्तों करारा तमाचा। दरअसल दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये जानते हैं कि अगर हमने मोदी सरकार को सामान भेज दिया तो मोदी सरकार सिर्फ उन राज्यों में ये सामान देगी जहां पर दोस्तों बीजेपी की सरकार है। लेकिन दोस्तों जो बाइडेन ने यहां पर एक गेम खेला, अब वो सीधे उन्हीं राज्यों को सामान भेज रहा है जिन राज्यों को जरूरत है वैक्सीन की और बाकी सामान की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता देश में बिगड़ते जा रहे हैं हालात। जी नहीं मिल पा रहा दोस्तों ऑक्सीजन। ऐसे में आईएएस हो दोस्तों या फिर आम जनता, किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जितने भी दोस्तों सरकार ने नंबर दिए हैं वो सारे नंबर बंद जा रहा है। सोचिए दोस्तों सरकार हेल्पलाइन ने तो खोल देती है, सरकार नंबर भी दे देती है, लेकिन वो नंबर लगते नहीं है। ये सरकार की नीति है। आपको बताया दोस्तों कोरोना की इतनी खतरनाक लहर हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। चाहे चुनाव आयोग के लोग हो या आम जनता या फिर पत्रकार, हर किसी की कोरोना से मौत हो रही है। और ऐसे में दोस्तों अब आम जनता का जो गुस्सा है वो मोदी सरकार के ऊपर फूट रहा है। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है दोस्तों, दिल्ली की सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें फिर से दोस्तों आज दिल्ली के उन नियमों में जो उपराज्यपाल के नियम है उसमें एक और बढ़ोतरी कर दी गई है और ज्यादा पावर दे दी गई है। सोचिए दोस्तों यानी कि बेसिकली दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करने में लगी है मोदी सरकार। जी एलजी शासन लाकर। इससे एक चीज तो तय है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला कर गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए इन लोग को। जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं इसे देखकर तो यही करना बेटर रहेगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी के खिलाफ बीजेपी के विधायकों ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल ना ही वैक्सीन है, ना ही ऑक्सीजन और ना ही बेड मिल रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी में लगातार बिगड़ते हालातों को चलते मोदी सरकार और योगी सरकार अब घिरती चली जा रही। आपको बता दोस्तों कल योगी सरकार एक दमोह के बंदे को तो जेल में ही डालने वाली थी। यानी कि जो दोस्तों योगी के खिलाफ अस्पताल की सच्चाई बताएगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। आपको बता दोस्तों एक व्यक्ति को कल सच्चाई बताने के ऊपर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जी यूपी पुलिस उस बंदे को जेल ले जा रही थी।
लेकिन जब लोगों ने हंगामा किया दोस्तों वहां कर, तो उस लड़के को छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से योगी सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है, और अब तो इनके अपने बीजेपी के लोग ही मोर्चा खोल रहे हैं, अब क्या योगी उनको भी जेल में डालेंगे? जो बीजेपी के लोग इनके ही खिलाफ बोल रहे हैं और लाशों के आंकड़े बता रहे हैं। आपको बता दे, बीजेपी के लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा है कि फिलहाल योगी सरकार ने यूपी में कोई व्यवस्था नहीं करके रखी है। एक तरफ लोगों की जाने जा रही है, दूसरी तरफ यूपी में ना ही बेड है, ना ही ऑक्सीजन की कोई सुविधा। आपको बताया दोस्तों लगातार यूपी की योगी सरकार गिरती चली जा रही, जिसके बाद विपक्ष ने भी जमकर योगी सरकार के ऊपर जम के निशाना बोला, जी हमला बोला है दोस्तों कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार आंकड़े छुपाने में लगी। इधर लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, इधर योगी सरकार पूरी तरीके से टेंशन मुक्त फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, जो बाइडेन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दिया मोदी सरकार को झटका। लगता है जो बाइडेन भी अब मोदी की काली नीतियों से वाकिफ हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ये आपको पता होगा कि अमेरिका इन दिनों भारत की मदद कर रहा है। वो भारत को सामान भेज रहा है, वैक्सीन से लेकर तो जिन चीजों की भारत को जरूरत है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मोदी सरकार को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है जी अब जो बाइडेन ने। क्यों किया है दोस्तों, इसका कारण भी आप जानते हैं कि पूरी जगहों पर, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर फ्रांस हो, हर न्यूज़पेपर में मोदी की बुराई छप रही है कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे और इनके कारण भारत में सुनामी आ गई है कोरोना की, जिसके कारण मासूम लोग हर दिन अपनी जान खो रहा है। सोचिए दोस्तों, अब जो बाइडेन ने दोस्तों ये इरादा किया है कि वो सिर्फ दोस्तों उन्हीं राज्यों में, उन राज्यों में मदद भेज रहा है जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है और जहां पर सामानों की जरूरत है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं मदद, जी नहीं, मना कर दिया उन्होंने। वो उन्हीं राज्यों में मदद भेज रहा है दोस्तों भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां पर सबसे ज्यादा किल्लत पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों जो बाइडेन भी जान गए कि अगर उन्होंने ये सारा सामान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया तो नरेंद्र मोदी इसमें राजनीति करेंगे और ये सामान सिर्फ उन्हीं जगहों पर भेजेंगे जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं। यानी कि दोस्तों अब जो बाइडेन ने भी पत्ते फेंक दिए हैं और वो भी मोदी की इन काली नीतियों से वाकिफ हो गए, वरना वो सारा सामान दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भेजते। लेकिन भैया प्रधानमंत्री ने अपनी छवि इतनी अच्छी बना ली है कि देश में तो हो ही रही है उनकी आलोचना, लेकिन अब तो विदेशों में भी फैल गई है। इसीलिए जो बाइडेन ने ऐलान किया कि वो उन्हीं राज्यों में भेज रहे हैं जिन जिन राज्यों में इंडिया में सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। यानी कि वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते कि अगर वहां पर भेजी गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में भेज देंगे और बाकी के दोस्तों जहां कांग्रेस है या फिर दोस्तों आम आदमी पार्टी, वहां पर मदद नहीं दी जाएगी। क्योंकि पीएम की इस राजनीति से सभी वाकिफ है, चाहे राहुल गांधी हो या बाहर की मीडिया हो या फिर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो है यहां पर जो बाइडेन हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लड़के ने मांगा बाप का शव। तो आपको बता दोस्तों सीएमओ ने कर दी थप्पड़ों की बरसात। दरअसल दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें जो एक सीएमओ, ये आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश का किस्सा है। मध्य प्रदेश में एक बेटे के बाप का जो है कोरोना से देहांत होगा, जिसके बाद लड़के ने अपने बाप का शव मांगा। अस्पताल वालों ने मना कर दिया, तो लड़के ने फिर भी कहा कि मुझे शव चाहिए मेरे पापा का। लेकिन दोस्तों उसके बाद सीएमओ लड़के को गंदी गंदी गालियां देने लग गया और उसके बाद लड़के को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। और लड़का भी दोस्तों ज्यादा उम्र का नहीं होगा, 19 से 20 साल की उम्र रही होगी उस लड़के की। सोचिए दोस्तों, एक तो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, ऊपर से अस्पताल में इस तरीके की दादागिरी है और गुंडागर्दी चल रही है। जी हाँ, और जिस तरीके की दोस्तों ये गुंडागर्दी के वीडियो वायरल हो रहा है, इससे एक बात तो तय है कि एक तो बेचारे लोग अपने परिजनों को भी खो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के जो लोग हैं वो उल्टा उन्हीं लोगों पर गुस्सा उतारते हुए नजर आ रहा है जो आम जनता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। बोले फिलहाल कर क्या रही है केंद्र सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार कर क्या रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, एक के बाद एक लोग मर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि दोस्तों कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। सोचिए दोस्तों, आज लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, आज लोगों की जाने जा रही है, लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है दोस्तों वो हाथ पे हाथ धर के भेजी है। बड़े बड़ी बातें करने में और दोस्तों बात को सच करने में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब
अटकलें लगाए कि 1 तारीख से हम जो यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देंगे। लेकिन सोचिए दोस्तों, जब राज्य के पास वैक्सीन ही नहीं होगी तो 1 तारीख से कहां से काम शुरू करेगी ये सरकार? जी हाँ, और इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार फटकार लगाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ताजमहल तोड़ने वाला मरा बेमौत। जी हाँ दोस्तों, मोदी भक्त दोस्तों आपको बता दें जो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार राजनीति करता रहा दोस्तों और सरकार का साथ देता रहा, उस अमित जायसवाल का दोस्तों आज कोरोना से कल निधन हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ये वो मोदी का भक्त है जो कि मोदी भक्ति में लीन था, लेकिन आखिरी में दोस्तों इसको वही सरकार बचा नहीं पाई। उसी सरकार ने इसको डुबो दिया एक तरीके से, क्योंकि ना ही ऑक्सीजन मिला ना ही बेड मिला और बंदा बेमौत मारा गया। दोस्तों किसी ने सच कहा है कि इस दुनिया में यहां का यही मिलता है। जी भले ही दोस्तों मैं मानता हूं रोहित सदाना का भी दोस्तों कल देहांत हुआ है और मैं मानता हूं ये बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि हमें कोई जवान छोड़कर चला जाता है तो ऑब्वियसली हमें बेकार लगता है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए रोहित सदाना के भी वो वर्ड जब उन्होंने मोदी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि इस दुनिया में मिलता है और उन्हें भी मिलेगा दोस्तों जो लोग अभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। रोहित सदाना ने दोस्तों पिछले साल कोरोना फैलाने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि इन मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला है, ये मुसलमान जगह जगह कोरोना फैला रहा है। और दोस्तों रोहित सदाना ने पूरे निजामुद्दीन मरकज को बदनाम किया था, यहां तक कि ये तक कहा था कि मुसलमान छुपकर बैठे हुए जगह जगह और कोरोना फैला रहा है। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, वही मोदी भक्ति ले डूबी रोहित सदाना को भी। लेकिन बात करते हैं दोस्तों हम अमित जायसवाल की, जिनका दोस्तों कोरोना से निधन हो गया। आपको बता दोस्तों ये अमित जायसवाल ने कई पोस्ट लिखे थे बीजेपी के लिए, जी हाँ, जिसमें इन्होंने लिखा था न जाने क्यों सुबह से दिल विचलित है, मुझे ऐसा लगता है ताजमहल तो खुद कर रहेगा। सोचिए दोस्तों ताजमहल तो खुद नहीं पाया, लेकिन इनके लिए 2 फीट का गड्ढा जरूर खुद गया और ये उसमें चले गए। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी कभी भक्ति महंगी पड़ जाती, क्योंकि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना तो ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि आप छोटे हो या बड़े हो, आप बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, आपकी अच्छाई और बुराई तोली जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, डॉक्टरों ने किया हाथ खड़े, बोले फिलहाल ऑक्सीजन के चलते मर रहे लोग। जी नहीं देखा जा रहा ये मंजर, पहली बार देखा है ऐसा मंजर। आपको बता दोस्तों लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद आपको बता दोस्तों अब सभी राज्यों ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। आपको बता दो दोस्तों क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली और क्या जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें राजस्थान, हर एक ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए 1 तारीख से वैक्सीन नहीं लगेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी सबसे पहले मना किसने किया दोस्तों, शिवराज सरकार ने। जो कल तक दोस्तों शिवराज सरकार ढिंडोरा पीट रही थी कि हम कल से वैक्सीनेशन का काम करेंगे और 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, अब उन्होंने 45 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीन की मनाही कर दी है, बोले वैक्सीन ही नहीं है। सोचिए दोस्तों जब देश में वैक्सीन ही नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्या हवा में 1 तारीख से काम शुरू करेंगे? और आज 1 तारीख हो गई है दोस्तों, अब कहां कहां वैक्सीन का काम शुरू हुआ, अगर आपको दिखे तो बता देना भैया, क्योंकि नरेंद्र मोदी हवा में बात करने वाले इंसान है और उनकी बातों पर अब कोई भरोसा नहीं करता। सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, अगर उनके अंदर जरा सी शर्म अभी भी बाकी है तो खुद ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये बंदा इतना ढीठ है कि अपना इस्तीफा नहीं देगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया। जी हाँ, दीदी बोली फिलहाल 2 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे और जो यहाँ पर 3 तारीख के दिन से कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल जिस तरीके से हर दूसरा आदमी दोस्तों बंगाल में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, ये भी मोदी की ही देन है। बंगाल में जमकर रैलियां की गई, वो भी बिना मास्क बिना किसी प्रोटोकॉल के, चाहे दोस्तों जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, हर कोई दोस्तों बिना मास्क के दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से 2 तारीख के दिन ये आपको खुशखबरी मिलेगी कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, उस दिन आपको अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हम हर जगह अपना दबदबा बना लेंगे।
दिल्ली में दोस्तों ये लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देते, लेकिन आज तक दिल्ली की सत्ता को ये लोग हासिल नहीं कर पाए। और यही कारण है जो दिल्ली में एलजी कानून लाया गया है। सोचिए दोस्तों, लगातार उपराज्यपाल की जो ताकतें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और जो दिल्ली सरकार की ताकतें वो घटाई जा रही हैं। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि आम हमारे पेड़ का है लेकिन खा तुम आराम से बैठकर हमारे सामने रहो भैया। जी हाँ, और ऐसा ही सरकार कर रही है दोस्तों। ये सरकार की जिस तरीके से तानाशाही बढ़ रही है, या फिर यूं कह दे जिस तरीके से ये लोग अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, इसके खिलाफ हर एक को आवाज उठाना चाहिए। और ये सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है दोस्तों कोरोना को संभालने में। ना ही किसानों को संभाल पाई, ना कोरोना को, ना ही देश को। अगर आप भी मानते हो दोस्तों इस सरकार का पूरे दिल से जो है यहाँ पर दोस्तों इस्तीफा होना चाहिए और 5 राज्य में सफाया होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल